Hello, good morning, students. How are you? Today I will explain Unit 6 poem I Had a Little Pony. So, in Unit 6, we have two poems and a lesson. So, I have already explained a poem, The Donkey, before this poem. Now, I will explain a poem I Had a Little Pony. So, what is the name of the poem? I Had a Little Pony. So, let's start with our poem. I had a little pony. His name was Dapple Grey. I lent him to a lady to ride a mile away. सो यह जो पैराग्राफ है उसमें यह जो पोएट है वो हमें क्या कहना चाहते हैं। तो पोएट हमें कहते हैं कि मेरे पास एक छोटा टट्टू था। टट्टू का मतलब यहाँ पर है अ स्मॉल बेबी हॉर्स। उसका नाम था डैप्पल ग्रे। मतलब पोएट के पास जो बेबी हॉर्स था उसका नाम था डैप्पल ग्रे। पोएट ने उसे यानी कि मैंने उसे एक महिला को दे दिया जिसे 1 मील दूर जाना था। सो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने देखा कि यहाँ पर जो लिटिल पॉनी है उसकी बात हो रही है। सो लिटिल पॉनी यानी कि बेबी हॉर्स उसका नाम है डैप्पल ग्रे। और डैप्पल ग्रे जो है वो उसको रेंट पे एक लेडी को यानी कि एक महिला को दिया जाता है और वो लेडी उसे दूर जाना था इसीलिए वो उसे लेके अपने साथ गई। नाउ लेट्स सी इन सेकेंड पैराग्राफ। सी whipped him, सी lashed him, सी drove him through the mire. I would not lend my pony now for all the ladies hire. In सेकेंड पैराग्राफ पोएट हमें कहते हैं कि उसने उसे चाबुक से मारा। किसने मारा? जिसको जो लेडी को उसने रेंट पे दिया था उसने वो हॉर्स था पॉनी उसे चाबुक से मारा। उसे कोड़े लगाए यानी कि उसके ऊपर कोड़े बरसाए। हमने कई बार देखा है कोड़े का मतलब यहाँ पर होता है जो चाबुक। अगर हॉर्स राइडिंग की है आपने कैमल राइडिंग तो आपको पता होगा अगर वो दौड़ते नहीं हैं भागते नहीं हैं तो उनके ऊपर चाबुक से प्रहार किया जाता है। उसने उसे कीचड़ में भी चलाया। उसने मतलब यहाँ पर जो महिला है जिसको रेंट पे जो हॉर्स दिया था उसने घोड़े को यानी कि पॉनी को कीचड़ में भी चलाया। अब मैं अपना टट्टू उस महिला को नहीं दूंगी चाहे वह कितना भी किराया क्यों न दे। अब उस जो पोएट है उसने डिसाइड कर लिया कि मैं जो मेरा टट्टू है ना अब कभी भी मैं कोई महिला को कभी भी नहीं दूंगी चाहे वो कितना भी रेंट क्यों ना दे मैं किसी को अब नहीं दूंगी। ये जो पोएम है उसमें पोएट हमें कहते हैं कि बच्ची कहती है कि उसके नन्हे टट्टू का नाम डैप्पल ग्रे है और उसने वो टट्टू को एक महिला को दे दी थी। उस महिला ने उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया। उसने उसे कोड़े से मारा और कीचड़ में चलने को मजबूर किया। बच्ची दुखी है और निर्णय लेती है कि अब वह अपने टट्टू को उस महिला को नहीं देगी चाहे वह उसके लिए कितना भी किराया क्यों न दे लेकिन वो किसी को तैयार नहीं होगी देने के लिए। ओके नाउ लेट्स सी ऑन सेकेंड पेज हियर। हियर इज़ द एक्सरसाइज रिलेटेड बोथ पोएम। जो दोनों पोएम हैं उसके रिलेटेड यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है। लेट्स सी हियर। रीडिंग इज़ फन। नंबर 1 में लिखा है अनदर वर्ड फॉर वालप इज़। मतलब वालप का दूसरा वर्ड क्या है?
सो यहाँ पर आपको लिखना है THRASH। ये जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें आप लिखेंगे थ्रेस, THRASH। सो वाल्व का दूसरा अनदर वर्ड है उसके लिए थ्रेस। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है वुड द चाइल्ड हीट द डोंकी। वुड द चाइल्ड हीट द डोंकी, तो उसका आंसर है द चाइल्ड वुड नॉट हीट द डोंकी। द चाइल्ड वुड नॉट हीट द डोंकी। अगर आप लिखना चाहे तो यहाँ पर भी ये आंसर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। वॉट वुड द चाइल्ड गिव द डोंकी। वॉट वुड द चाइल्ड गिव द डोंकी, तो बच्चे ने गधे को क्या दिया। बच्चा है वो गधे को क्या देगा। सो यहाँ पर देखो द चाइल्ड वुड गिव हे एंड कॉर्न टू द डोंकी। सो आंसर में आपको यहाँ पर लिखना है हे एंड कॉर्न, CORN। सो व्हाट इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आप सामने लिखेंगे हे एंड कॉर्न। व्हाट वुड द चाइल्ड गिव द डोंकी, तो आंसर आएगा हे एंड कॉर्न। ओके, नेक्स्ट देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ अ पॉनी। ये 3 पिक्चर यहाँ पर दिए हैं, अ बेबी डॉग, अ बेबी हॉर्स और अ बेबी कैट। सो यहाँ पर जो पॉनी है उसका रियल नाम क्या है, तो ये है बेबी हॉर्स। तो यू हैव टू सर्कल ऑन बेबी हॉर्स। बेबी हॉर्स के ऊपर आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 4। व्हाट डिड द लेडी डू टू द पॉनी। लेडी ने पॉनी के साथ क्या किया। आंसर आएगा ऑप्शन बी, सी whipped एंड laced हिम। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। व्हाट डिड द चाइल्ड डिसाइड टू डू, तो बच्चे ने क्या करने का निश्चय किया। इसमें भी राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू नेवर लैंड द पॉनी टू द लेडी अगेन। सो दोनों में आपको ऑप्शन बी में राइट करना है। नाउ लेट्स सी ऑन नेक्स्ट पेज। सो यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं वो आपको रीड करने हैं। फर्स्ट लिखा है डोंकी, सेकंड है मंकी, फिर लिखा है टर्की, हायर, फायर, मायर, हैर, फेर, मैर। फिर यहाँ पर है माइल, स्माइल, पाइल, राइमिंग वर्ड से, मॉल। फिर यहाँ पर लिखा है मेल, स्नेल और पेल, MAIL मेल, SNAIL स्नेल और PAIL पेल। नाउ लेट्स सी हियर वर्ड बिल्डिंग। फर्स्ट लिखा है स्टेबल। वेयर कैन वी फाइंड अ स्टेबल। स्टेबल किसे कहते हैं, तो जहाँ पर जो हॉर्स रहते हैं वो प्लेस को हम कहते हैं स्टेबल। तो वो हमें कहाँ पर दिखता है, स्टेबल कहाँ पर ज़्यादा होते हैं। सो वी कैन फाइंड अ स्टेबल इन अ, यहाँ पर आपको लिखना है इन ए लार्ज फार्म हाउस। इन अ लार्ज फार्म हाउस। सो फर्स्ट लाइन में आंसर क्या लिखेंगे आप, इन अ लार्ज फार्म हाउस। वी कैन फाइंड अ स्टेबल इन अ लार्ज फार्म हाउस। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखो। नेम ऑल द एनिमल्स दैट लिव इन अ स्टेबल। मतलब स्टेबल में जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनका नाम आपको लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे हॉर्स, HORSE। फिर लिखना है आपको मैर, MARE। सो बोथ आंसर यू हैव टू राइट हॉर्स एंड मैर।
ओके। सो यहाँ पर सेकेंड आंसर आपने लिखा हॉर्स एंड मेयर। क्वेश्चन नंबर 3, मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम stable by removing letters from the beginning. Make 2 words from stable by removing letters from the beginning. So यहाँ पर आपको नए 2 वर्ड बनाने हैं। स्टेबल का जो आगे के 2 लेटर है उसको रिमूव करके, तो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें हम लिखेंगे TABLE टेबल। सेकेंड ब्लैंक में आपको लिखना है ABLE एबल। फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है टेबल, सेकेंड ब्लैंक में आपको लिखना है एबल। सो दिस 2 वर्ड्स यू हैव टू राइट डाउन इन दीज ब्लैंक्स। नेक्स्ट आगे देखो, यहाँ पर नीचे है क्वेश्चन नंबर 1 में राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर पेट और एन एनिमल यू लव। सो दिस एक्सरसाइज यू हैव टू राइट योर सेल्फ। माई पेट के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया है, यू कैन राइट योर सेल्फ ऑल्सो। सो यहाँ पर माई पेट के बारे में आपको लिखना है। सो आपके घर में कोई पेट कैट हो, पेट डॉग हो, तो यू कैन राइट अबाउट हिम, या यू कैन राइट लाइक दिस के आई हैव अ पेट डॉग, वी कॉल इट टफी, इट इज़ अ ब्लैक इन कलर, इट्स हेयर इज सॉफ्ट एंड ब्राइट, it likes to eat bones, I take good care of it and I play with it. So आप इसी तरह भी लिख सकते हैं। ओके, अब नीचे देखो, fill in the blanks with the words that rhymes with। तो यहाँ पर राइमिंग वर्ड से हमें ये ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। कॉर्न, तो कॉर्न के बाजू में हम लिखेंगे HORN हॉर्न, HORN हॉर्न। फर्स्ट ब्लैंक यहाँ पर आपको लिखना है HORN हॉर्न, कॉर्न के बाजू में लिखेंगे हॉर्न। नो, तो नो के बाजू में लिखना है सो, SO सो। मायर, मायर के बाजू में आप लिखेंगे HIRE हायर, HIRE हायर। फर्स्ट ब्लैंक में आपने लिखा हॉर्न, सेकेंड में लिखा सो और थर्ड में लिखा हायर। ओके, सो जितनी भी एक्सरसाइज मैंने करवाई है वो आपको टेक्स्ट बुक में करनी है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पेज हियर। यहाँ पर एक स्टोरी है, पिक्चर आप देख रहे हो, पिक्चर के रिलेटेड पिक्चर में कौन है, तो मंकी है। यहाँ पर सेंटेंस लिखे हैं, द मंकी इज इन अ केज, अ बॉय लुक्स एट द मंकी, ही गिव्स इट अ स्वीट, the monkey opens the paper, there is a stone inside, the poor monkey is sad, cruel boy। repeat again, the monkey is in a cage। monkey कहाँ है, तो बंदर एक पिंजरे में है। एक लड़का बंदर को देख रहा है, वह उसको एक मिठाई देता है। बंदर कागज को खोलता है, उसके अंदर एक पत्थर है। बेचारा बंदर उदास है, क्रूर लड़का। अगर हमें ऐसा मजाक कभी भी करना नहीं चाहिए कोई भी एनिमल्स के साथ। ओके, अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो आपको अच्छा लगेगा, बरोबर है ना? तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, एनिमल्स को खाना ही देना चाहिए, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। सी हियर, आर दीज सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग। नीचे सेंटेंस दिए हैं, बाजू में बॉक्स भी दिया है। सेंटेंस राइट है तो राइट करना है, रॉन्ग है तो रॉन्ग मार्क करना है। ओके, सी नंबर 1, द मंकी इज इन द फॉरेस्ट। फर्स्ट में लिखा है द मंकी इज इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रॉन्ग। फर्स्ट में हम करेंगे रॉन्ग, क्योंकि मंकी कहाँ है, यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखा है द मंकी इज इन अ केज, मंकी केज के अंदर है, तो फर्स्ट बॉक्स में हमें करना है रॉन्ग। सेकेंड देखो, द बॉय गिव्स द मंकी अ स्टोन, द बॉय गिव्स द मंकी अ स्टोन। सेकेंड बॉक्स में आपको राइट मार्क करना है। इन सेकेंड बॉक्स you have to write marks. Number 3,
द मंकी थिंक्स इट इज़ अ स्वीट. द मंकी थिंक्स इट इज़ अ स्वीट. तो ये तो सही बात है, मंकी यही सोच रहा था कि जो पेपर है उसके अंदर स्वीट है. तो थर्ड नंबर में भी आपको राइट मार्क करना है. ओके, इन नंबर थर्ड ऑल्सो यू हैव टू डू राइट. आगे देखो नंबर 4. द मंकी लाइक्स स्वीट. द मंकी लाइक्स स्वीट. सो फोर्थ नंबर में भी आपको राइट मार्क करना है. 4 नंबर इज ऑल्सो राइट. लास्ट देखो, द मंकी इज सैड. द मंकी इज सैड. सो यस, लास्ट में वो सैड ही हो जाता है. देखो यहाँ पर लिखा है कि नहीं. सो लास्ट बॉक्स में भी आपको राइट मार्क करना है. ओके, सो ऑल द एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक with the good handwriting. Thank you, students. Write down all the things in your textbook.